हम ईलियम की बात करेंगे आज। तो ईलियम क्या होता है, जैसे कि हम लोग ईलियम जानते हैं कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक जेजिनम तक पढ़ लिया, डोडोनम पढ़ लिया, ठीक। तो इसके बाद हम जेजिनम के बाद ईलियम पढ़ते हैं, ठीक, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो ये क्या होता है ईलियम? इट इज़ थिनर वॉल, ठीक, देन दी जेजिनम एंड डिस्टल 3/5 पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये क्या होता है? डिस्टल 3/5 पार्ट होता है, जो कि रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ठीक, एक्सेप्ट डोडोनम को छोड़ के। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, ये पार्ट्स की बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये इसमें क्या क्या पार्ट थी? रेस्ट पार्ट अटैच विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय द मेसेंट्री। एग्जांपल में क्या है? प्रॉक्सिमल टू फिफ्थ, ठीक, बीइंग द जेजिनम एंड डिजिटल 3/5 इज द इलियम। तो जेजिनम हो गया, अब 3/5 पार्ट ऑफ द इलियम। तो हम जब यही इलियम यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे कि इलियम क्या चीज़ें होती हैं और इसका क्या रोल है, तो आगे हम यहाँ पे, ठीक, इलियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, अटैच होता है, ठीक है। जेजिनम के बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है इलियम। तो इसका डायमीटर कितना होता है? अबाउट 3.5 सेंटीमीटर होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, डोडोनम, जेजिनम और इलियम। तो इलियम की बात कर रहे हैं, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इलियम की बात हो रही है। जो इलियम है यहाँ पे अटैच है, आके इससे अटैच होता है इलियम, और ये जेजिनम और ये डेडिनम और ये स्टमक। फिर इसके बाद हम सीकम पढ़ते हैं, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन और रेक्टम पढ़ते हैं। तो डायमीटर इसका हो गया अबाउट 3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो गया इसका। उसके बाद फिर क्या है, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलियम है, जो कि इलियम इसमें कॉलन में सीकम, तो सीकम बोलते हैं, सीकम में जाके ये अटैच होती है, उसके बाद ये असेंडिंग कॉलन बनता है, ठीक है। फिर हम सिचुएशन की बात करें, हमें सिचुएट कहाँ पे होता है? तो द इलियम इज़ मेनली सिचुएटेड इन द हाइपोगेस्ट्रिक एंड पेल्विक रीजन। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, हाइपोगेस्ट्रिक एरिया होता है और पेल्विक, ठीक। तो ये हाइपोगेस्ट्रिक एंड पेल्विक रीजन में होता है। इट टर्मिनल पार्ट यूजली लाई इन दी पेल्विस। इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो पेल्विस पे लाइज करता है, फ्रॉम विच इट ascend over the right sauce measure and right iliac vessels to end in the right iliac fossa। तो ये sauce measure, right iliac vessels and right iliac fossa, जैसे कि हमने बोन्स में पढ़े थे iliac fossa कहाँ होते, तो right iliac fossa की तरफ सिचुएट होता है। फिर इट opens into the medial side of the junction between the cecum and the ascending colon, ठीक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये सीकम में जाके ओपन होता है, और असेंडिंग कॉलन यहाँ पे हमने जैसे बताया था अभी, इलियम सीकम में एंटर कर रहा है, फिर ऊपर ये असेंडिंग कॉलन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। फिर अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल म्यूकोसा की बात करते हैं, तो ए फ्यू सर्कुलर म्यूकस फोल्ड्स अरेंज प्रॉक्सिमली, बट these are almost small and disappear entirely in its distal part। तो ये डिस्टल पार्ट में इसमें ये डिसअपियर हो जाता है, और अरेंज किस में होता है? प्रॉक्सिमली में ये सर्कुलर म्यूकस फोल्ड में ये अरेंज होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्रीगेटेड लिम्फेटिक फॉलिकल्स, जिसे पेयर्स पैचेस बोलते हैं, आर लार्ज एंड मोर नंबरस देन इन दी जेजिनम, जो कि जेजिनम से कम होता है। तो ये क्या होता है? ज़्यादा, जेजिनम से ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना।
फिर नेक्स्ट पॉइंट हम स्पेशलिटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, द फैन लाइक मेसेंट्रिक अटैचमेंट इन द जेजिनम एंड द इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल अलाउड टू द फ्री मूवमेंट ईच एंड एवरी कॉइल अडॉप्टिंग टू चेंज इन फॉर्म ऑफ पोजिशन। तो ये फैन लाइक मेसेंट्रिक अटैचमेंट होते हैं इन द जेजिनम एंड द इलियम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल अलाउड टू फ्री मूवमेंट, जिससे पोस्टीरियर वॉल जो होता है इसको मूवमेंट, फ्री मूवमेंट अलाउ करता है। ईच एंड एवरी कॉइल अडॉप्टिंग टू चेंज इन देयर इन फॉर्म एंड पोजीशन। तो ये एवरी कॉइल क्या करता है, इसको अडॉप्ट करता है, इसकी पोजीशन को चेंज भी करता है। फिर आर्टरी सप्लाई की बात करते हैं। तो द जेजिनम एंड द इलियम आर सप्लाइड बाय द जेजिनल एंड इलियक आर्टरीज ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं। वेनस follows the arteries, so it corresponds to the arteries. Lymphatic drainage की बात करें, lymph vessels are arranged in two levels such as one of the mucosal and another is in a muscular level. Those lymph vessels ultimately drain into the lymph nodes in front of aorta at the area of the origin of superior mesenteric arteries. फिर नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो जेजिनम एंड इलियम आर सप्लाइड बाय द vagus and thoracic splenic nerve through the celiac ganglion and the superior mesenteric plexus. फिर नेक्स्ट टॉपिक हम सीकम की बात करते हैं। ठीक, तो सीकम क्या होता है, इट इज़ ए प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लार्ज गट along with the tinea coli and present with वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पे टाइनिया कोलाई होता है एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये देख सकते हैं आप लोग कि टीनिया कोलाई जो एक है ऊपर स्ट्रक्चर ऐसा देख रहे हैं, तो इतने पार्ट को हम सीकम बोलते हैं। ठीक है, इतने पार्ट को। फिर जो ये देख रहे हैं ये अपेंडिक्स होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे तो ये इलियम हो गया, जैसा कि देखा अटैच हुआ, फिर इतने पार्ट को हम सीकम बोल रहे हैं। फिर ऊपर से यहाँ पे असेंडिंग कॉलन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो सीकम की बात कर रहे हैं इसमें, तो सिचुएशन इन द राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा पे सिचुएट होता है अबव द राइट हाफ ऑफ द इंग्यूनल लिगामेंट, जहाँ पे हमारा इंग्यूनल लिगामेंट होता है। फिर मेजरमेंट की बात करते हैं तो लेंथ इसका 6 सेंटीमीटर होता है ये, और ब्रीथ इसका ब्रीथ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। सेप कोल्ड सैक ए ब्लिंड पंच और सैक लाइक, सिंपल सा पंच और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक, मोबिलिटी क्या होता है, ये मोबाइल होता है, तो मूव करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा सीकम है, ठीक, और यहाँ पे हमारा इलियम है, ठीक, और असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड, रेक्टम और एनम। ठीक, ये हमारा डोडोनम था, ठीक, और ये हमारा जेजिनम। ठीक, तो रिलेशंस की बात करते हैं तो इसका पेरिटोनियल रिलेशंस, जैसे कि इसमें क्या है, द सीकम इज टोटली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, occasionally it is about 5% cases is upper part of the posterior surface related to fascia and iliac by forming some folds and recesses। तो recesses क्या होता है, जैसे कि हमें recess की बात की, इसमें recess ठीक फॉर्मिंग दी सम फोल्ड एंड recess। तो recess क्या होता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो उसमें बता रखा है। सुपीरियर इलियोकोलिक रिसेस, ठीक, इंफीरियर है, और रेट्रो। ठीक, फिर अदर रिलेशंस की बात करते हैं तो इसमें इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, सम लोअर मार्जिन ऑफ ग्रेटर ओमेंटम लिगामेंट है, ठीक, और कॉइल्स ऑफ इलियम व्हेन सीकम इज एम्प्टी। ठीक, तो राइट इलियक मसल है, राइट सॉस मेजर मसल है, फेसिया इलिका है, लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व है, फीमोरल नर्व है, वर्निफर अपेंडिक्स है, ठीक, और पोस्टीरियर सीकल वेसल्स है, लूज कनेक्टिव टिश्यू वगैरह है। स्पेशली सीकम इज कॉन्टिन्यूस जैसे असेंडिंग कॉलन, फिर असेंडिंग कॉलन में स्टार्ट हो जाता है।
inferiorly is free but some appendix is present, इसके inferior में appendix present होता है, मिडली पार्ट ऑफ द इलियम होता है और अपेंडिक्स होते हैं कुछ। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें टीनिया, दीज आर द एग्रीगेटेड लॉन्गिट्यूडनल मसल बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द अपेंडिक्स से स्टार्ट होती है। सेकुलेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज मोर देन दैट टाइटेनिया ड्यू टू विच सेकुलेशंस आर फॉर्म। ठीक, फिर इसके फीचर्स की बात करते हैं। इंटरनल फीचर्स के इलियोसिकल ऑरिफिस होता है, अपेंडिकुलर ऑरिफिस होता है। इलियोसिकल ऑरिफिस क्या होता है, इट प्रेजेंट जस्ट द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द जंक्शन ऑफ सीकम एंड द असेंडिंग कॉलन। तो जहाँ पे असेंडिंग कॉलन सीकम पे ये प्रेजेंट होता है ऑरिफिस। जो एक ऑरिफिस क्या होता है, एक वॉल्व होता है जो किसी चीज़ को क्लोज है ओपन करने का काम करता है, कोई चीज़ वहाँ से पास होती है। दिस इज गार्डेड बाय द वॉल्व कॉल्ड ए इलियोसिकल वॉल्व। यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो किसी चीज़ को रोकने का काम करता है, वॉल्व जो लीक होने से बचाते हैं, कोई चीज़ किसी से पास होती है या आपस में घुले मिले ना, इसके लिए एक वॉल्व होता है। अपेंडिकुलर ऑरिफिस, इट इज़ ए सर्कुलर ओपनिंग इन द इंटीरियर ऑफ द सीकम। ठीक, फिर सिचुएशन की बात करते हैं। 2 centimeter below the slightly posterior to the ileocecal orifice. The orifice is gradually guarded by the valve called valve of Greth. ठीक, फिर इसमें एंटी आर्टरी सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें सीकल आर्टरी होती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं। ठीक, तो इसमें क्रॉसपॉन्डिंग टू आर्टरीज। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसमें इलियोसिकल चेन ऑफ लिम्फ नोड्स होता है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो मेसेंट्रिक प्लेक्सस की, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, वेगस नर्व और स्प्लैनिक नर्व। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं इसमें तो फ्रॉम आउट टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो क्या सीरस लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है। इसमें कंसिस्ट ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, सब म्यूकस और